आज की वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कुछ दिनों से इतना गर्म हो चुका है कि बीजेपी की तो गांड फट गई और झाड़ू को लगने लगा है कि अब अपना टाइम आएगा। और पप्पू तो इस रेस में ऐसा गधा है कि बात ही मत करो बहनचोद। कुछ दिनों से दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है और कंगना रनौत ने उस पर ये ट्वीट किया था जिसमें इसने लिखा कि ऐसी बुजुर्ग महिलाएं 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होती हैं। और ये ट्वीट पढ़ते ही दिलजीत दोसांझ को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने इसका ऐसा रिप्लाई दिया कि कंगना की तो गांड ही फट गई, ऐसी गांड फटी कि घर में टिश्यू पेपर भी कम पड़ गया, लेकिन इसकी गांड से पानी आना बंद नहीं हुआ। कंगना बॉलीवुड का एक ऐसा कीड़ा है जिसको सबकी गांड में घुसना है। कंगना मोहल्ले की वो आंटी है जिसकी गांड में चुल मची रहती है कि मुझे सबके घर के बारे में जानना है कि चल क्या रहा है। कंगना मोहल्ले की वो दीवार है जिस पे लिखा होता है गधे के पूत यहाँ मत मूत, लेकिन फिर भी सभी लोग उसी पे मूतते हैं क्योंकि ये किसी को पसंद ही नहीं है बहनचोद। कंगना को जब भी टट्टी आती है ट्विटर पे हगना शुरू कर देती है। अरे इसको कोई बताओ कि हगने के लिए ट्विटर नहीं टॉयलेट होता है बहनचोद। लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं। जब इंसान 33 की उम्र में बेरोजगार हो और शादी भी ना हो रही हो तब इंसान के दिमाग के ऐसे लोड़े लगते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि अब करें क्या बहनचोद। कंगना बीजेपी का एक ऐसा चमचा है जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये अपने आप ही बजे जा रहा है बहनचोद। अबे कितना गांड में घुसोगे बीजेपी की। मोदी जी टट्टी करने के बाद टॉयलेट पेपर की जगह इसकी जीभ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको बहुत शौक है लोगों की चाटने का। मोदी जी ने इसका नंबर अपने फ़ोन में डीप थ्रोट क्वीन के नाम से सेव कर रखा है क्योंकि ये मोदी जी की सबसे फेवरेट कार्यकर्ता है बीजेपी में। जब तक कंगना को पता लगा कि पंगा गलत जगह बढ़ चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर इसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया बहनचोद और ये लिख दिया, मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी मत समझना गिद्धों लौड़ा लसन बहनचोद। ये हिमाचल का सेब इतना गल चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कंगना बॉलीवुड के जंगल की एक ऐसी शेरनी है जिसको इसी के समाज ने गांड पे लात मार के बाहर का रास्ता दिखा दिया और ट्विटर पे ज्ञान चोटने से कुछ नहीं होने वाला। इनकी इन्हीं बातों की वजह से तो राखी सावंत को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, जब तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे XYZ, हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए और फिर करते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला। ठीक है, तुम्हारा गंदा नेचर है। आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर। जब दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हो रही होती है उनमें एक तीसरा भी होता है जिसकी जिंदगी में टेंशन की बहुत ज्यादा कमी होती है। उसका अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा जाता है, इसलिए बिना किसी वजह के वो उन दोनों दोस्तों की लड़ाई में कूद पड़ता है और फिर सभी लोग मिलकर उस तीसरे की गांड मारते हैं। और इस केस में तीसरा दोस्त ये है। आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट द फैक्ट कि मुझे लग रहा है कि दीप सिद्धू के बाद अब दलजीत दोसा को लग रहा है कि वो पंजाब का नेक्स्ट CM बन सकता है या इवन कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्योंकि उसकी बुद्धि तो बहुत ही ज्यादा गई गुजरी है। वो एक्चुअली पहले तो मुझे ये बताओ इसको 10वीं किसने पास करा दी बहनचोद। दलजीत दोसांझ को दोसा दोसा बुलाई जा रही है। मैं इसके स्कूल के प्रिंसिपल को 7 लुल्लियों की सलामी देना चाहूंगा। तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है वो दूसरी फेल है लेकिन फिर भी वो दलजीत दोसांझ को दोसांझ ही बुलाता है। कर रहा है दलजीत दोसा ना। दलजीत दोसा ने बहुत कोशिश करी बॉलीवुड में A ग्रेड बनने के लिए, करीना कपूर की चाटी, करण जौहर की चाटी, सबकी चाटी, मगर उसको 1-2 पिक्चर की ब्रेक्स के अलावा और कुछ बड़ा काम नहीं मिला। तो आई थिंक फ्रस्ट्रेशन इज क्रीप। अबे तेरे को जानता कौन है बहनचोद। जब तू अपनी माँ की थैली में थी ना तब दलजीत दोसांझ ने अपना पहला गाना निकाल दिया था और इतना बड़ा तो तेरा करियर भी नहीं है जितने ऑफर वो बॉलीवुड से रिजेक्ट कर चुका है। और तेरे को तो कोई B ग्रेड फिल्म में भी साइन नहीं करेगा क्योंकि इतनी गंदी शक्ल देखने के बाद तो लोग थिएटर में ही उल्टियां कर देंगे। जो 1-2 पिक्चर दलजीत ने बॉलीवुड में की हैं उन्हीं से उसने इतना कमा लिया है कि वो सारी उम्र काम ना करे, उसका सर जाएगा। तू सोच अपना बहनचोद तेरा क्या होगा। पायल की हालत बॉलीवुड में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसी है जिसको कोई भाव नहीं देता बहनचोद। और जिसको तुम बोल रही हो ना काम नहीं मिलता, वो पोर्शे कैनाइन में घूमता है और किसानों के लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा डोनेट कर चुका है। अगर बिना नहाए धोए कैमरे के आगे बैठ के ज्ञान चोदने से कुछ होता तो ये अंधा लंडा आज इस देश का प्रधानमंत्री होता। और तुम्हें जानता कौन है बहनचोद। वीडियो डालने के बाद ये उसका कमेंट सेक्शन डिसेबल कर देती है क्योंकि जनता इन्हें कमेंट्स में गांड फाड़ के प्यार देती है, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं हो सकता और फिर जनता इसे यहाँ पे भरपूर प्यार देती है। अगर ये यकीन नहीं होता तो मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। इसने कुछ दिनों पहले ये फोटो यूट्यूब पे डाली थी और जनता ने कमेंट्स में इसको भरपूर प्यार दिया था। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तैनू देख कर मैनू टट्टी दी याद आ जाती है, ही बांदरी वर्गी शक्ल देखा दी, छड्डो एनू कुछ नहीं कहना, बस बाटा दी चप्पल वर्गी जुबाना, ही। जॉबलेस आंटी, आई लव योर कॉमेडी वीडियोज ऑन यूट्यूब। आते ऐदा लगदी जिवें हुणे ही चुप्पे मार के आई होवे। तो देखा आपने, जैसा मैंने कहा था कि लोग इन्हें गांड फाड़ के प्यार देते हैं कमेंट बॉक्स में। योगा करो, व्यायाम करो, प्राणायाम। इसको देख के कौन कह सकता है कि ये योगा करती है। इसको देखने के बाद तो मुझे ये वाली आंटी याद आ गई। भाई अल्लाह दी कसम वाली गल है, सुती उठियां, बाल खिल रहे ने, राती बुद्धि मरवाई आ बस को ते हुन तो धा के ते फिर रिलैक्स होनी। बेटी कभी भी गलती से पंजाब घुसने की गलती मत कर दियो वरना जनता इतनी गांड कुटाई करेगी फिर चाहे बाटा की चप्पल पहन लियो या सैंडल ठीक से चल भी नहीं पाएगी।
कंगना और पायल ये दो बीजेपी के ऐसे टट्टे हैं कि जब भी कोई मसला होता है मोदी जी अपना पजामा खुजा देते हैं और ये दोनों सतर्क हो जाते हैं कि अब बकचोदी करने का टाइम आ गया है। और जिन फार्मर्स को तुम टेररिस्ट से कंपेयर कर रही हो वो अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली को ही अपना आशियाना बना के घर से चले हैं, हाथ में बंदूकें बम नहीं लेके आए जिनसे गांड फटेगी तुम्हारी। जो बंदा दिन रात मेहनत करके एक फसल को पालता है ताकि तुम्हारी प्लेट में खाना आ सके, अगर तुम उन्हें ही टेररिस्ट से कंपेयर करोगे तो सबसे बड़े देशद्रोही तो तुम खुद ही हो। लेकिन ये ऐसे अंधे लोड़े हैं जिनके साथ जितनी मर्जी गांड कफाई कर लो पर इनको अकल नहीं आने वाली। बस यार आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर बाटा की चप्पल फेंक के मारो या सैंडल, बस क्लिक कर दो यार। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी के भी ऊपर हेट नहीं फैला रहा, बस जैसे इन्होंने अपना रिएक्शन दिया किसान बिल पे वैसे ही मैंने इन पे अपना रिएक्शन दिया कि मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में। और बेटी अब तेरी चूँ से चा नहीं आनी चाहिए वरना मेरे को दूसरा पार्ट बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हें पता है क्या करना, और जाते जाते कमेंट भी कर जाना यार। बाय, टेक केयर।